नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल फ्रॉम एकेडमिक टू कम्पिटिटिव इंग्लिश दैट इज़ फेस, मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है यूपी बोर्ड के सिलेबस से क्लास 9th की बिहाइव बुक से थर्ड लेसन द लिटिल गर्ल, जिसे लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। और साथ ही अंत में एक छोटी सी पोएम भी मैं एक्सप्लेन करूँगा जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ, और इसे कंपोज किया है कोटिस किन्नी ने। तो पहले शुरू करते हैं द लिटिल गर्ल। इस कहानी में एक छोटी सी लड़की है जो अपने पिता से प्यार चाहती है और उसे खुश करने की कोशिशें भी करती रहती है, लेकिन बदले में उसे मिलती है पिटाई। तो यह पार्ट उन पिताओं को समर्पित है जो अपने बच्चों की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी लड़की के लिए, ही वाज ए फिगर, वह एक ऐसा व्यक्ति था, टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, जिससे वह डरती थी और उससे दूर रहना चाहती थी। एवरी मॉर्निंग, हर रोज सवेरे, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, वह उसके कमरे में आता था, एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और उसको एक आकस्मिक चुम्बन देता था। टू विच सी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, जिसका वह जवाब अलविदा पिताजी कहकर देती थी। एंड ओह देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और उसे तो चैन की सांस मिलती थी। व्हेन सी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरिज, जब वो गाड़ी की आवाज़ सुनती थी। ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, जो आवाज़ लंबी सी सड़क पर धीमी होती जाती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, शाम को जब वह घर आता था। सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वह जीने के पास खड़ी हो जाती थी। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और हॉल में उसकी ऊंची आवाज़ सुनती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय मेरे ड्राइंग रूम में ले आओ। हैजेंट द पेपर कमेट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर इज आउट देयर, माँ जाओ और देखो कि क्या पेपर बाहर पड़ा है क्या। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी चप्पलें लेकर आओ। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, केजिया उस छोटी सी लड़की का नाम है। केजिया, माँ उसे पुकारते हुए कहती है, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, अगर तुम अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तो तुम नीचे आ सकती हो। एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और पिता के बूट उतारो जाकर। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे वो लड़की नीचे आती है जीने से। मोर स्लोली स्टिल क्रॉस द हॉल, उससे भी ज़्यादा धीरे से वह हॉल पार करती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धक्का मारकर वह ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल देती है। बाई दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, उस समय तक वह चश्मा लगाए रहता था। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे, और ऐसे ढंग से वह चश्मे के ऊपर से उसे देखता था। दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जिससे वह छोटी सी लड़की और अधिक डर जाती थी। वेल केजिया हरी अप, अच्छा केजिया जल्दी करो। एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, और ये बूट उतारो। एंड टेक देम आउटसाइड, और उन्हें बाहर रखो जाकर। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज दिन भर अच्छी लड़की रही हो। आई डोंट नो फादर, पिताजी मैं नहीं जानती। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती। इफ़ यू स्टटर लाइक, अगर तुम इस तरह से हकलाती रहोगी, दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वह दूसरे लोगों को इसके साथ में कभी भी नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, और ठीक ठाक से ही बोलती थी। बट ओनली विद फादर, लेकिन केवल पिता से ही हकला करके बोलती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि उस समय वह शब्दों को ठीक से बोलने के लिए बहुत मेहनत कर रही होती थी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। वाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड, माँ मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़की को सिखाओ। नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि वह आत्महत्या करने के कगार पर ना दिखाई दे। हियर केजिया, केजिया यहाँ आओ। कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, सावधानी से मेरा चाय का प्याला मेज पर रखो। ही वॉज सो बिग, वह इतना बड़ा था। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उसके हाथ और उसकी गर्दन बड़ी थी। स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्नड, विशेष तौर से उसका मुंह तो और भी बड़ा था जब वो जम्हाई लेता था।
यांड का मतलब जमाई लेना। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट। उसके अकेले के बारे में सोचना ऐसा लगता था जैसे किसी दैत्य के बारे में वो सोच रही हो। ऑन संडे आफ्टरनून्स, रविवार के दिन दोपहर को, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम। दादी ने केजिया को नीचे ड्राइंग रूम में भेजा टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, कि वो जाए और माता पिता से बातें करे। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग। लेकिन जब छोटी लड़की उस कमरे में जाती थी तो उसकी माँ हमेशा ही एक अखबार पढ़ती हुई मिलती थी। एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा, और पिता पैर फैलाए हुए सोफ़ा पर लेटा हुआ मिलता था। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, और उसका रुमाल उसके चेहरे पर पड़ा होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, उसके पैर एक सबसे अच्छे गद्दे पर होते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, जोर से गहरी गहरी नींद में खर्राटे भरते हुए सोता रहता था। शी सेट ऑन ए स्टूल, वह एक स्टूल पर बैठ जाती थी। ग्रेवली वास्ड हिम, गंभीरता से उसे देखती रहती थी। अंटिल ही वो, जब वह जागता था। एंड स्ट्रेस्ड, और हाथ पैर फैलाता था। एंड आस्क्ड द टाइम, और वक्त पूछता था कितना टाइम हुआ। देन लुक्ड एट हर, तब केजिया को देखता था। डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया ऐसे घूर कर मत देखो। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम छोटी भूरी उल्लू जैसी लगती हो। वन डे वेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद ए कोल्ड, एक दिन जब सर्दी के कारण घर के अंदर ही उसे रखा गया। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, तब उसकी दादी ने उसे बताया था दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, कि अगले सप्ताह उसके पिता का जन्मदिन है। एंड सजेस्टेड, और उसको सुझाव दिया था, शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, कि वो उसे उपहार के लिए पीले रेशम के सुंदर टुकड़े से एक पिन कुशन बनाए। लेबरसली, बड़ी मेहनत से। विद डबल कॉटन, दोहरे सूत से। द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, छोटी लड़की ने 3 ओर से सिलाई की। बट वाट टू फिल इट विद, लेकिन वह उसमें भरे क्या। दैट वॉज द क्वेश्चन, सवाल तो उसके दिमाग में ये था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी बाहर बगीचे में थी। एंड सी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और केजिया माँ के बेडरूम में कतरन इकट्ठे करने के लिए टहलते हुए पहुंच गई। ऑन द बेड टेबल, बिस्तर के पास की मेज पर, शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, उसे सुंदर पेपर की बहुत सी शीट्स रखी दिखाई दी। गेदर्ड देम अप, उसने उन सबको उठा लिया। टोर देम इनटू टिनी पीसेस, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और अपना केस भर दिया। मतलब जो सूत का उसने बनाया था, 3 साइड से सिला था, एक तरफ से अभी खुला हुआ था, उसमें उसने कागज की कतरन को भर दिया जो उसने फाड़ फाड़ करके तैयार किए थे। और वो कागज कहाँ थे? केजिया की माँ के बेडरूम में। देन सीव्ड अप द 4th साइड, और तब चौथे साइड से भी उसे सिल दिया। दैट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात को घर में बड़ा शोर शराबा था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, पिता का बड़ा सा भाषण जो बंदरगाह प्राधिकरण के लिए लिखा गया था, हैड बीन लॉस्ट, अब वो भाषण गुम हो गया था। रूम्स वर सर्च्ड, सारे कमरों की तलाशी ली गई। सर्वेंट्स क्वेश्चन्ड, नौकरों से पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम, आखिर में माँ केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम, केजिया मुझे लगता है कि तुमने मेरे कमरे में मेज पर रखे कागज नहीं देखे होंगे ना। ओ यस सी सेड, उसने कहा अरे हाँ, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उन्हें उपहार के लिए फाड़ दिया है। व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, मच लाइक, क्या। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इसी वक्त डाइनिंग रूम में नीचे आओ। एंड सी वॉज ड्रैग डाउन, उसे खींचकर नीचे लाया गया। टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, जहाँ पर पिता अपनी कमर के पीछे हाथ किए हुए तेजी से इधर उधर टहल रहा था। वेल ही सेड शार्पली, उसने तेजी से कहा अच्छा। मदर एक्सप्लेन्ड, माँ ने बात समझाई। ही स्टॉप्ड, वह रुका। एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और बच्ची की तरफ घूर कर देखा। डिड यू डू दैट, क्या सब तुमने किया? नो, सी विस्पर्ड, वह धीरे से बोली। नहीं।
मदर गो अप टू हर रूम, माँ इसके कमरे में जाओ, एंड फेस डाउन द डैम्ड थिंग, और उस खराब हो चुके टुकड़ों को लेके आओ। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, देखो इसकी हालत ऐसी कर दो कि बेड पर ही पड़ी रहे। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वो इतना ज़्यादा रो रही थी कि अपनी बात तक ना बता पा रही थी। शी ले इन द शैडोड रूम, वह अंधेरे कमरे में लेट गई। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, शाम की रोशनी देख रही थी। मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, जो रोशनी फर्श पर दुख भरी छोटी सी आकृति बना रही थी। देन फादर केम इन टू द रूम विद ए रूलर इन हिज हैंड्स, तब पिता हाथ में डंडा लेकर कमरे में आया। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं तुम्हें इससे पिटाई करने जा रहा हूँ, ही सेड, उसने कहा। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, बेड के कपड़ों के नीचे छिपते हुए वो चिल्लाई, नहीं नहीं। ही पुल्ड देम असाइड, उसने कपड़ों को खींचकर एक तरफ कर दिया। सिट अप, उठकर बैठो, ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल, तुम्हें आज हमेशा हमेशा के लिए सबक सिखाई देना चाहिए। नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, कि उन सब चीज़ों को हाथ नहीं लगाना है जो तुम्हारी अपनी ना हो। बट इट वॉज फॉर बर्थडे, लेकिन यह तो सब आपके ही जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, उसकी छोटी गुलाबी हथेलियों पर डंडे पड़ गए। आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन शाल, जब दादी ने उसे शाल में लपेटा, एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और रॉकिंग चेयर में बैठ करके उसे झूला झुलाने लगी। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, तो वह बच्ची उसके कोमल शरीर से चिपक गई। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, भगवान ने पिताओं को किस लिए बनाया है। शी सॉफ्ड, वह सिसकते हुए बोली। हियर इज ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, बेटी ये साफ रुमाल है। ब्लो योर नोज, अपनी नाक पोंछ लो। गो टू स्लीप पेट, प्रिय बेटी अब तुम सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम सुबह तक सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने तुम्हारे पिता को समझाने की कोशिश की थी। बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन आज वह इतना परेशान था कि कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्ची कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सा हिम, अगली बार जब भी उसने अपने पिता को देखा, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, तो जल्दी से उसने अपने दोनों हाथ अपने पीछे कर लिए। एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके गालों पर लाल रंग छा गया। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, पास में मैकडोनाल्ड परिवार रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, चार दीवारी के छेद से होकर, द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, उस छोटी लड़की ने उन्हें शाम को टैग खेल खेलते हुए देखा। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, पिता ने अपने बच्चे माओ को अपने कंधे पर बिठा रखा था। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, 2 छोटी लड़कियां उसके कोट के जेबों से लटकी हुई थीं। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, जो फ्लावर बेड्स के चारों ओर दौड़ रही थी। शेकिंग विद लाफ्टर, हंसी से झूम रही थी। वंस सी सा द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, केजिया ने एक बार देखा कि लड़कों ने पानी का पाइप अपने पिता की ओर घुमा दिया। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और उनका पिता पूरे टाइम हंसते हुए बच्चों को पकड़ने की कोशिश करता रहा। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देर वॉज डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स, तब केजिया ने निर्णय लिया कि पिता भी भिन्न भिन्न तरह के होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, अचानक एक दिन केजिया की माँ बीमार पड़ गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और वह और दादी अस्पताल गई, यानी केजिया की माँ और उसकी दादी अस्पताल गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, खाना बनाने वाली एलिस के साथ उस छोटी सी लड़की को घर पर ही छोड़ दिया गया। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में तो सब कुछ ठीक ठाक था। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, लेकिन जब एलिस उसे बिस्तर पर सुला रही थी, शी ग्रीव सडनली अफ्रेड, तो अचानक केजिया डर गई।
व्हाट विल डू आई इफ़ आई हैव ए नाइटमेयर, शी आस्क्ड। उसने पूछा कि अगर मुझे रात में डरावना सपना आ जाए तो मैं क्या करूं। नाइटमेयर का मतलब डरावना सपना होता है। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, अक्सर मुझे रात में डरावने सपने आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, और तब फिर दादी मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती हैं। ग्रैनी मतलब ग्रैंड मदर। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। इट ऑल गेट्स विस्परी, मुझे धीमी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, बच्ची तुम अभी सो जाओ। सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके मोजे उतारते हुए एलिस ने कहा। एंड डोंट यू स्क्रीम, और चीखना मत। एंड वेक योर पुअर पा, और अपने पिता को जगा न देना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन वही पुराना सपना फिर आ गया। द बूचर विद ए नाइफ एंड रोप, हाथ में चाकू और रस्सी लिए एक कसाई दिखाई दिया। हु केम नियरर एंड नियरर, जो लगातार करीब आता जा रहा था। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, भयानक मुस्कान से मुस्कुराते हुए। वाइल सी कुड नॉट मूव, जबकि केजिया तो हिल भी नहीं पा रही थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट, और खड़े खड़े बस चिल्लाए जा रही थी। ये सब सपने में वो देख रही थी, उसको लग रहा था कि वो आ रहा है, और वो अपने सपने में ही हिल भी नहीं पा रही थी। ग्रैंड माँ, दादी दादी। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, ए कैंडल इन हिज हैंड। तभी वह जाग गई। उसने अपने पिता को हाथ में मोमबत्ती लिए अपने बिस्तर के पास खड़े देखकर कांपने लगी। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, उसने कहा क्या बात है। ओ ए बूचर, ए नाइफ, आई वांट ग्रैनी, अरे एक कसाई, एक चाकू, दादी को बुलाओ। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने मोमबत्ती को बुझा दिया। बेंट डाउन, नीचे झुका। एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और बच्ची को अपनी बाहों में उठाया। कैरिंग हर अलॉन्ग द पासेज टू द बिग बेडरूम, गलियारे से होते हुए वह उसे अपने बड़े से बेडरूम में ले गया। ए न्यूज पेपर वाज ऑन द बेड, बिस्तर पर एक अखबार पड़ा हुआ था। ए हाफ स्मोक्ड सिगार वाज नियर द रीडिंग लैम्प, पढ़ने वाली मेज के पास अध जली हुई सिगार पड़ी थी। ही पुट अवे द पेपर, उसने वो अखबार हटाया वहाँ से। देन केयरफुली टग्ड अप द चाइल्ड, फिर उसने बड़ी सावधानी से बच्ची को लिटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वह भी उसके पास में लेट गया। हाफ अस्लीप स्टिल, केजिया अभी आधी ही सोई थी, उस नींदी थी। स्टिल विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, उसे लग रहा था कि अभी भी वो कसाई शैतानी मुस्कान से उसकी तरफ मुस्कुराया जा रहा है। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वह अपने पिता की तरफ सरक गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, आराम से उसने अपना सिर अपने पिता की बाह के नीचे रख लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, मजबूती से उसकी शर्ट को पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, और तब उसे अंधेरे से कोई मतलब नहीं रह गया था। सी ले स्टिल, वह शांत लेटी रही। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर, पिता ने कहा अपने पैरों को मेरी टांगों से रगड़ो और उन्हें गर्म कर लो। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, थके होने के कारण उसका पिता उस लड़की के सोने से पहले ही सो गया। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, उसके मन में एक विचित्र भावना आई। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, बेचारा पिता आखिर इतना भी बड़ा नहीं है। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और फिर उनकी देख रेख करने के लिए कोई है भी तो नहीं। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वह दादी से ज़्यादा कठोर तो हैं, बट इट वॉज नाइस हार्डनेस, लेकिन ये कठोरता भी शायद अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और हर दिन उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड, और शायद इतने थक जाते थे कि वे मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते थे। शी हैड टॉर्न अप ऑल इज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने उनकी सारी सुंदर लेखन को फाड़ दिया था। शी स्टर्ड सडनली, वह अचानक सहम गई। एंड साइड, और लंबी सांस ली। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड द फादर, पिता ने पूछा क्या बात है। अनदर ड्रीम, क्या फिर से कोई सपना आया। ओ सैड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, छोटे लड़के ने कहा अरे मेरा सिर आपके दिल पर रखा है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं उसे धड़कते हुए सुन सकती हूँ। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, प्रिय पिता आपका कितना विशाल हृदय है। कभी कभी बच्चे भी सोचते हैं कि पिता ही उनके लिए सब कुछ करे, लेकिन
बच्चे तो नादान होते हैं, पिता को बच्चों पर इतनी आसानी से हाथ नहीं चला देना चाहिए, नहीं पीटना चाहिए। बच्चे दोबारा नहीं मिल सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो बच्चों के द्वारा नष्ट हो सकती हैं, वो चीज़ें दोबारा बनाई जा सकती हैं, हासिल की जा सकती हैं। खैर, बच्ची को आज एहसास ये भी हुआ कि उसका पिता उसके लिए बहुत परिश्रम करता है और वो इतना थक जाता है कि जिसकी वजह से वो मैकडोनाल्ड जैसा पिता नहीं हो सकता है। अब इसके बाद मैं शुरू करता हूँ पोएम रेन ऑन द रूफ। देखिए इसको। When the humid shadows hover over all the starry spheres। ह्यूमिड का मतलब आर्द्र होता है, नमी वाला होता है। होवर का मतलब मडराना या छा जाना। स्टारी स्फेयर्स का मतलब आसमान। जब आर्द्रता भरी छायाएं मंडराने लगती हैं, पूरे आसमान में भर जाती हैं। एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears। melancholy का मतलब उदासी भरा, और उदासी भरा अंधेरा धीरे धीरे रोता है और वर्षा के रूप में आंसू बहाता है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed। कुटिया के कमरे में पड़े हुए बिस्तर पर तकिया को दबाना कितना सुकून भरा लगता है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। और उस बिस्तर पर लेटे हुए उस कोमल बरसात की पटर पटर सुनना भी अच्छा लगता है, जो सिर के ऊपर छत पर बरस रही होती हैं। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ नो इको इन द हार्ट। टिंकल का मतलब पटपटाने की आवाज़, सिंगल्स का मतलब टाइल्स, और इको प्रतिध्वनि करना। इन दोनों लाइनों का अर्थ देखिए। टाइलों पर पड़ने वाली प्रत्येक पटपटाने की आवाज़ें हृदय में प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। एंड थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। और हजारों स्वप्निल कल्पनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। फैंसी का मतलब कल्पनाएं। एंड थाउजेंड रिकलेक्शंस वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। रिकलेक्शन का मतलब यादगारें, वेव का मतलब बुनना, थ्रेड्स धागे, वूफ ताना बाना। और हजारों यादगारें हवा के धागों को ताने बाने में बुनने लगती हैं। एंड थाउजेंड रिकलेक्शंस, और हजारों यादगारें वेव बुनने लगती हैं। देयर एयर थ्रेड्स, उनके हवा के रूप में बहने वाले धागे। इंटू वूफ, काय के रूप में, ताने बाने में। ताने बाने का मतलब धागे का आड़ा तिरछा आना। जैसे कपड़े बनाए जाते हैं, कपड़े में एक लेफ्ट साइड से आता है और एक सीधा जाता है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। जब मैं छत पर बरसात के पटपटाने की आवाज़ सुनता हूँ। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। अगोन का मतलब बहुत समय पहले, क्योंकि वर्षों पहले मेरे सपनों में आया करती थी। इरे सी लेफ्ट देम टिल द डान। इरे का मतलब पहले, डान का मतलब भोर या उषा काल, और सवेरा होने से पहले वह मुझे छोड़ करके चली जाया करती। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। अरे मैं अपनी माँ की उस स्नेह भरी नज़र को महसूस करने लगता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। लिस्ट का मतलब लिसन, सुनना। जब इस कविता के अंतिम पद्यांश को मैं सुनता हूँ। रिफ्रेन का मतलब था टेक। टेक का मतलब रुकने वाला, रुकने वाली जगह। जैसे गीत गाया जाता है, गीत गाने के साथ साथ सिंगर रुक जाता है, फिर उसके बाद में म्यूजिक प्ले किया जाता है, उसको रिफ्रेन कहते हैं। विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। जो ध्वनि बरसात के द्वारा छत पर रखे टाइलों पर पटपटाने की आवाज़ उत्पन्न होने लगती है। फिर से देख लिए पूरे स्टेंजा के आधार पर अर्थ। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears। जब आर्द्रता भरी छायाएं मंडराने लगती हैं पूरे आसमान भर में, और उदासी भरा अंधेरा धीरे धीरे रोता है और वर्षा के रूप में आंसू बहाता है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listen to the patter of the soft rain overhead। कुटिया के कमरे में पड़े हुए बिस्तर पर तकिया को दबाना कितना सुकून भरा लगता है, और उस बिस्तर पर लेटे हुए उस कोमल बरसात की पटर पटर सुनना भी अच्छा लगता है, जो सिर के ऊपर छत पर बरस रही होती है। एवरी टिंकल ऑफ द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। और हजारों स्वप्निल कल्पनाएं उत्पन्न होने लगती हैं जब टाइलों पर पड़ने वाली प्रत्येक पटपटाने की आवाज़ें हृदय में प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं।
and 1,000 recollections waved their ear threads into woof as I listened to the patter of the rain upon the roof. और हजारों यादगारें हवा के धागों को ताने बाने के रूप में बुनने लगती हैं जब मैं छत पर बरसात के पटपटाने की आवाज़ें सुनता हूँ. Now in memory comes my mother as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. अब मुझे मेरी माँ की याद आने लगती है क्योंकि वह बरसों पहले मेरे सपनों में आया करती थी और सवेरा होने से पहले वह मुझे छोड़ करके चली जाया करती थी. Oh, I feel her fond look on me as I listened to this refrain which is played upon the shingles by the patter of this rain. अरे मैं अपनी माँ की उस स्नेह भरी नज़र को महसूस करने लगता हूँ जब इस कविता के अंतिम पद्यांश को मैं सुनता हूँ जो ध्वनि बरसात के द्वारा छत पर रखे टाइलों पर पटपटाने की आवाज़ें उत्पन्न होने लगती हैं. तो ये पोएम और वो लेसन दोनों इस टॉपिक में कंप्लीट किया है. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा. अगर समझ में आया हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और हो सके तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे कि मुझे थोड़ी हिम्मत मिलती है, एक प्रोत्साहन मिलता है कि मेरे वीडियोज़ को पसंद किया जा रहा है. धन्यवाद. Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.